तो यार क्या हाल है एंड वेलकम टू पिक्सल विलेज हिंदी। मैं हूँ डीडी आपका यार, और आज हम लोग आए हैं ऐसी जगह पे जिसको अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन क्रिएटिविटी का म्यूज़ियम है तो गलत नहीं कहूँगा। मैं आया हूँ यहाँ पे CEIF 2023 में, जो कि हो रहा है मुंबई के BKC इलाके में। और यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स आए हैं, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च भी होने वाले हैं। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। वहाँ पे जाएंगे अलग अलग बूथ में, अलग अलग स्टॉल में, और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए है। चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आए हैं गोडॉक्स के स्टोर पे। आप देख सकते हैं गोडॉक्स का स्टोर कैसा है इस पूरे इवेंट में, और लोग यहाँ पे कितने आए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, फोटोग्राफर्स के लिए, वीडियोग्राफर्स के लिए, ऑडियो के लिए भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। और एक अट्रैक्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो कुछ भी चलते हैं, देखते हैं। तो जिस स्पेशल अट्रैक्शन के बारे में मैं आपसे कह रहा था वो है ये मॉन्स्टर लाइट। इसका जो मॉडल नंबर है वो है MG1200 DI का मतलब ये बाई कलर लाइट है। और इसकी सबसे खासियत ये है कि ये 1200 वाट का है, और ये फ़िलहाल इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है। जो गोडॉक्स ने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा है, बहुत ही पावरफुल लाइट है। बहुत ही अगर आपको एक बड़ा सोर्स चाहिए लाइट का, दूर से चाहिए, तो उसको आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गोडॉक्स जो है ज़्यादातर जाना जाता है लाइट्स के लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर आप पिक्सल विलेज हिंदी देखते हैं कि गोडॉक्स जो है वो माइक्रोफोन्स भी बनाता है, कंप्लीट वायरलेस माइक्रोफोन सॉल्यूशंस बनाता है गोडॉक्स। तो यहाँ पे मैं एक स्पेशल सेक्शन में आ गया हूँ गोडॉक्स के स्टॉल पे, जो है कंटिन्यूस लाइट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बड़े लाइट्स हैं, छोटे लाइट्स हैं, पैनल लाइट्स हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, अच्छा सेटअप आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी LED लाइट्स हैं, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के लाइट्स भी हैं, RGB ट्यूब्स हैं, जिनको आप यूज़ करके बहुत ही बढ़िया इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने वीडियोस में। ओके, तो अब हम लोग हैं वैनगार्ड के बूथ में, और यहाँ पे आप जानते हैं कि वैनगार्ड जो है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका VO सीरीज़ है, जो कि पिक्सल विलेज में बहुत यूज़ होता है। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे नए बैकपैक्स है, कुछ ट्रैवल बैग्स हैं, और यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके के जो कैमरा बैग्स होते हैं जो बहुत लोग यूज़ करते हैं वो फोटोग्राफर लुक लाने के लिए। ये बहुत पॉपुलर बैग्स हैं इनके। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक ब्रांड न्यू वीडियो हेड है इनका, जहाँ पे आप 2 कैमरा सेटअप कर सकते हैं, और कुछ ट्रैवल ट्राइपॉड्स भी हैं जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है। और सबसे कूल चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, वो है हमारे गुरु राधा कृष्ण। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मोज़ा के बूथ में, और मोज़ा जैसे कि आप जानते हैं मोज़ा का दूसरा नाम ही गिम्बल है, और बहुत सारे गिम्बल्स हैं। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो कि अट्रैक्टिव मुझे लग रही हैं। एक तो एक नया गिम्बल है, और यहाँ पे हैं सर, यानी गौतम मौर्य सर। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे नए मोज़ा के नए गिम्बल के बारे में। सर वेलकम टू पिक्सल विलेज हिंदी। सर अरे मैं आज है ना खुशी के मारे समान है जो आपने ये बोला। तो पहले तो मेरा डायलॉग है फिक्स जो सभी ऑडियंस के लिए, और ये वायरल भी होता है कि दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम मौर्य आज हूँ अंडर पिक्सल विलेज, और मेरे अहोभाग्य है कि मैं पिक्सल विलेज यूट्यूब चैनल पे आया और आपने मुझे चांस दिया। तो आप अभी क्या जानना चाहते हैं, बताइए हमें। सर मुझे तो सबसे पहले आप बताइए कि ये जो नया गिम्बल है इसके बारे में क्या है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। या पहले तो देखो, सफ़ेद कलर के लेंस तो हर कोई चलाता है। सफ़ेद कलर के लेंस का ज़माना चला गया है, अब आया है सफ़ेद कलर का गिम्बल। यानी कि ये वाइट गिम्बल है, बहुत ही अट्रैक्टिव और एक अलग, पूरी भीड़ में से आपको अलग निकाल के देगा। अगर आपके पास एक बेसिक मॉडल का मिररलेस कैमरा है, और उसके ऊपर आप देख सकते हो मैंने एक मोबाइल भी लगा रखा है, और मेरा अभी एक प्रोडक्ट ऑन द वे है, तो मैं यहाँ पे एक 360 कैमरा भी लगा सकता हूँ। यानी आप अगर स्पेशली सोशल मीडिया के लिए वर्क कर रहे हो, ब्लॉगर्स है, ब्लॉग बनाते हो, रील्स बनाते हो, तो आपको 2-3 चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है। तो उसके लिए अलग अलग ऑपरेटर रखने की अब ज़रूरत नहीं है, तीनों चीज़ आप एक साथ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा, मोबाइल और एक 360 कैमरा भी यहाँ पे लगा के मैं वो पूरा गिम्बल यूज़ कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी लाइट वेट है, इजी कैरिंग है। अगर ज़्यादातर जो लड़कियां ब्लॉग करती है या लड़कियां रील्स बनाती है, उनको ज़्यादा ये सब चीज़ें चाहिए,
तो उनके लिए तो स्पेशल, ये समझ लो धरती पे उतारा गया है उन्हों के लिए जी, जो स्पेशल ब्लॉगर हैं, तो ये धरती पे आया है उनके लिए स्पेशली। 100 बात की एक बात कि इसमें आप एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग डिवाइसेस लगा सकते हैं और एक साथ आपका कंटेंट जो है वो आप मल्टीपर्पज़ तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, रीपर्पज़ कर सकते हैं उस कंटेंट को। और सर इसकी प्राइसिंग कितनी है अप्रोक्सीमेट? प्राइस यहाँ पे अभी लिख रखी है जो है 24,000 यानी 25,000 के अकॉर्डिंग है। तो अराउंड 20 to 25,000 में आपको ये मिल जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है मोजा की तरफ से। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सैमसंग के बूथ पे, और जैसे कि आप जानते हैं सैमसंग बहुत ही बढ़िया लेंसेज बनाता है सभी कैमरास के लिए, और यहाँ पे कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहता था, और मेरे साथ यहाँ पे सौरभ जी हैं। गुड मॉर्निंग। हाय। सो सौरभ जी यहाँ पे देख रहे हैं पूरा चीज़, तो हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे नए VAF सीरीज़ के लेंस के साथ, तो ओवर टू यू। मैं आपको कुछ इस लेंसेज के बारे में बता दूं तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो सैमसंग ने वर्ल्ड में सबसे पहली और ओनली फर्स्ट सिने ऑटो फोकस लेंसेज उन्होंने लॉन्च करा है। इस लेंस में टोटल 5 लेंसेज आने वाली हैं, बट वो भी दिसंबर 2023 तक सारी लॉन्च हो जाएंगी। बट अभी हमारे पास 3 है, 24, 35 और 75, और ये दुनिया की सबसे पहली सिने ऑटो फोकस लेंस है। खास बात इसमें यह है कि ये तीनों लेंसेज भले ही अलग अलग फोकल लेंथ की हो, बट सबका वेट सेम है, सबका साइज सेम है और सबका लेंस डायल सेम है। तो ये स्पेशली गिम्बल यूजर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप एम्बिएंट शॉट लेना है तो आप तुरंत प्लग एंड प्ले टाइप का लेंस लगा के शूट कर सकते हो विदाउट इवन बैलेंसिंग द गिम्बल एवरी टाइम। मैं देख सकता हूँ लेंस हाथ में? जी जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ पे ये बहुत ही ऐसे कॉम्पैक्ट लेंस है, बहुत ही लाइट वेट भी है, एंड जैसा सौरभ जी ने बताया भी कि जो वेट है, साइज़ है, सब सेम है फॉर ऑल द लेंसेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हो गिम्बल के टाइम पे तो टाइम बहुत स्पेंड होता है और आप मूवमेंट लूज़ कर सकते हो। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एक सेक्शन पे इसी बूथ के, जो कि सिनेमा लेंसेज यहाँ पे है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में अब जानेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो ऑटो फोकस लेंसेज कहा, अब हम चले आते हैं सिनेमा लेंसेज के, जो आरी एलेक्सा कैमरास या कैनन के सिनेमा कैमरास वो सब में यूज़ होती हैं। तो ये प्रॉपर एक सिनेमाटोग्राफी लेंस है, ये बहुत सारे डिफरेंट माउंट्स में अवेलेबल है। ये लेंसेज अगेन इट इज़ अगेन अ ब्लॉक लेंस, प्राइम लेंसेज है, 14 mm, 35 mm, 50 mm, 85 और 135 mm। तो ये जो लेंसेज हैं ये एल्यूमिनियम हाउसिंग की लेंसेज है, जीन लेंसेज को कहा जाता है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी के लेंसेज के हम थोड़े हल्के वर्जन में देख सकते हैं जो कि कार्बन फाइबर की है। ये भी अगेन 24-50 mm में आती हैं, बट ये भी अगेन हमारी सिनेमा लेंसेज में आती है, बट कार्बन फाइबर हाउसिंग में, जो कि वेट आपका बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। कार्बन फाइबर का एडवांटेज है कि आपको वेट इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन जो स्टर्डीनेस है और जो रोबस्टनेस है वो बिल्कुल उतना ही देगा आपको। तो सौरभ, आपने अभी तक हमको AF लेंसेज के बारे में बताया जो कि सिने लेंस है, और सिनेमा लेंसेज के बारे में बताया। ये सेक्शन क्या है, ये बताइए आप। ये लेंसेज आप देख सकते हैं, ये इसको कहा जाता है VDSLR लेंसेज। तो ये अगेन मैनुअल लेंसेज है। तो ये लेंसेज की खासियत बात ये है कि ये लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और अगर आपके पास लिमिटेड बजट है और आपको वीडियोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी स्टार्ट करनी है तो ये बहुत ही हल्की लेंसेज है, जो एमेचर से लेके प्रोफेशनल सेगमेंट तक आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना लाइट है ये लेंसेज, और इसे हम VDSLR लेंसेज कहते हैं। ये Mark II वर्जन है, बजट में है, लो लाइट परफॉर्मेंस इसका एक्सेलेंट है। वेरी लाइट वेट। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे निसी के बूथ पे, और निसी आप जानते हैं बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर चाहे वो फिल्टर्स हो या एक्सेसरीज हो कैमरा के लिए। और मेरे साथ यहाँ पे है RRR के हीरो रामचरण जी। हाय रामचरण, हाउ आर यू? सो प्लीज़ आप थोड़ा सा बताइए कि क्या नया प्रोडक्ट्स है हमारे पास, एंड व्हाट ऑल डू वी हैव हियर? Actually, the new products, first of all, I want to tell about Nisi close-up lens kit filter. Actually, this lens is useful for adapt with any other lens. Like, for example, 58 mm, 77 mm, two types of lenses are there. Instead of buying macro costlier lens additionally, you can use this lens with your 70-200 lens or kit lens. You can use. To achieve macro 1:1 ratio, you have to use 200 mm with this lens. Then you can shoot close-ups, macro, whatever. And not only the 58 mm user can also use with another lens like 49 mm. Some adapters will come. So like a step-up ring or a step-down? Like step-up ring is there. So actually, I am using with kit lens 18 mm 55 mm lens, and also using with 58 mm close-up lens kit.
So I can shoot macro using the rail rod. So I can shoot the minimum focusing distance is very less. So I can achieve that using with close-up lens kit. और अब मैं एक प्रोडक्ट देखने वाला हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं एक आईफोन यूज़र हूँ और यहाँ पे एक स्पेशल प्रोडक्ट है खास करके आईफोन यूजर्स के लिए। Yes, Nisi is not only for camera user. This is also for iPhone user. This is the ND filter actually. This is the adapter. They can fit it on the iPhone, and this is the adapter. We can take this out and we can change it into gradient filter also. If you want to use that filter also, we can use. There are totally 3 kits at present now available. One is filmmaker kit, and one is landscape kit, and another one is cinema kit. So each kit have different filters. तो अब मैं बात करने वाला हूँ, या ये बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये क्या है and what is this used for? Actually, this is a shift system in Nisi lens, newly launched. If you are using with ND variable filter, this is called black mist filter. If you want to use this filter, you have to keep on rotate. Instead of rotating, you can fix like this instantly. So it will save a lot of time to shoot. And this is mainly used for cinematic videos, right? Cinematic videos, many type of videos, like portraits we can use, and landscapes we can use. And this is also available now. This is also available now. तो अब हम लोग आए हैं प्रो ग्रेड के बूथ पे, और जैसे कि आप जानते हैं कि पिक्सल विलेज में हम लोग प्रो ग्रेड के प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करते हैं। हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है इस पे हमारे हिंदी चैनल पे, और मेरे पास वापस यहाँ पे रामचरण है। तो हाय, वेलकम बैक। सो जस्ट वांटेड टू नो मोर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रो ग्रेड। Yes, sir. There are CF Express CA card is there, and CF Express B card is there for using with Nikon, Canon, Sony, other brands. We can use these brands of cards, and this assures you get write speed and read speed is very good. And also we have warranty for these cards. What is the warranty? For 3 years warranty for all memory cards. And in this time, if you have any corrupted file is there, if you want to recover, our team will support you to recover the files also. This support we are giving. तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे मुझे लगी जो वो है कि 3 साल की वारंटी आपको मिल रही है, और अगर आपका इस दौरान में अगर कुछ फाइल करप्ट हो जाता है तो सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट जो है वो आपको प्रोग्रेड टीम से मिलती है। इसके साथ इनका एक सॉफ्टवेयर भी है जिसके बारे में रामचरण हमको बताएंगे यहाँ पे। That software we can use with only ProGrade cards and card reader. That ensures you how card is healthy. That means there is some limitations of read and write. If you write so many times, the card will get damaged. And when you will come to know that when the card is corrupted or whenever that file is damaged, that time you came to know that card is expired. So here that software help you to find the card health status. तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि कार्ड की हेल्थ क्या है, और इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितने टाइम के बाद ये कार्ड शायद आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी होता है और पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कार्ड कितने टाइम चलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये डिटेक्ट कर लेता है और प्रेडिक्ट कर लेता है कि कितने टाइम तक आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं फूजी फिल्म के बूथ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। बहुत लोग जो है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च हुई है, काफ़ी सारे नए कैमरा है, काफ़ी पुराने कैमरा है, अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं यहाँ पे। और मेरे साथ यहाँ पे प्रत्युष जी हैं जो हमको बताएंगे कि आज क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ओवर टू यू प्रत्युष। मेरा नाम प्रत्युष है और मैं फ्यूजी फिल्म गुड़गांव से हूँ। आज यहाँ पे कई सारे नए कैमराज अवेलेबल हैं, XH2, XH2S, और हाल ही में हमारा अनाउंस किया गया फ्यूजी फिल्म XT5। ये एक 40 मेगापिक्सल का कैमरा है X1 सेंसर के साथ, और अगर मैं XH2S की बात करूँ उसमें स्टैक सेंसर की सुविधा दी जाती है। ये नए कैमराज 6.2 के वीडियोस, 8 के वीडियोस, प्रोरेस वीडियोस, इस तरह के वीडियोस शूट कर सकते हैं। आप डुअल SD कार्ड पे शूट कर सकते हैं, और CF एक्सप्रेस कार्ड की सुविधा इन कैमराज में अवेलेबल है। सभी कैमराज में आपको फिजीनॉन के प्रीमियम इंडस्ट्री ग्रेड लेंसेज मिलते हैं। तो ये कुछ बहुत ही अच्छी खासियत है फ्यूजी कैमराज के बारे में। थैंक यू प्रत्युष, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सोनी के बूथ में, और मेरे साथ समीर जी हैं। एंड समीर जी जो हैं हमको एक छोटा सा ब्रीफ देंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सोनी का एक कैमरा है जिसे सोनी अल्फा 7R Mark 5 बोल रहे हैं, और इस कैमरा में जैसे हर कैमरा में सेंसर, प्रोसेसर लगा रहता है। इस कैमरा में एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसे AI चिप बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप। जब यह फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, आपको मालूम है आप किसकी फ़ोटोग्राफ शूट कर रहे हैं। अगर आप इंसान की फ़ोटो शूट कर रहे हैं, आपको मालूम है
अगर आप जानवर की फ़ोटो शूट कर रहे हैं आपको मालूम है, लेकिन कैमरा के लिए हर एक चीज़ एक समान है। पर जब आप सोनी अल्फा 7R Mark 5 से शूट करेंगे, जैसे आपको मालूम है कि आप क्या शूट कर रहे हैं, उसी तरीके से आपके कैमरा को भी मालूम है कि आप क्या शूट कर रहे हैं। चाहे आप क्लोजअप लें, चाहे आप वाइड लें, तो पोस्चर रीडिंग है कैमरा के अंदर, जिससे कैमरा को ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंड होता है कि आप क्या शूट कर रहे हैं। दूसरा, जब आप जानवर शूट कर रहे हैं, मॉडल या सब्जेक्ट या इंसानों के साथ, तो आप बात करके उन्हें मना ले सकते हैं कि कैमरा की ओर देख लें, आगे जाएं, पीछे जाएं। पर ये वाली बात आप शेर से नहीं कर सकते या अपने पेट से भी नहीं कर सकते, और तब आपको फोकस में चीज़ें लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आप जब भी शूट कर रहे हैं, सब्जेक्ट कैमरा की ओर नहीं देख रहा है, तब भी कैमरा को मालूम है कि ये आपने पहले फोकस करने की कोशिश की थी, तो फोकस इसी पे रहना चाहिए। सो 60% बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप डालने के बाद एक कैमरा आपको वैसे ही एक्सपीरियंस देगा जैसे एक इंसान शूट करने में फील करता है। सो एग्जैक्टली द ह्यूमन एक्सपीरियंस। जैसे अभी जिस भाई साहब ने क्रॉस करने की कोशिश की, आपने उसे रोका, बिकॉज ह्यूमंस हैव दिस पावर टू इंटरैक्ट, टू अंडरस्टैंड। सो वी हैव पुट दिस फीलिंग इनटू द कैमरा। आप अपने कैमरा से प्यार कर बैठ जाते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां आपका कैमरा भी वो फीलिंग अंडरस्टैंड कर सकता है। दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट एंड यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्ग 7R Mark 5 विल बी। ये कैमरा हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल 2 यहाँ पे लगे हैं, एक यहाँ लगा है और एक आगे वेडिंग जोन में लगा है। जहाँ पे भी आपको टेस्ट करना है, ऑल योर्स। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कैनन के बूथ में, और आप देख सकते हैं एक सर्कुलर बूथ जैसा इन्होंने बनाया है, और यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस हैं कैनन के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में। स्पेसिफिक सेक्शन जो है, आप जानते हैं कैनन जो है वो प्रिंटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे लार्ज फॉर्मेट के प्रिंटर्स हैं, स्मॉल फॉर्मेट के प्रिंटर्स हैं, होम प्रिंटर्स हैं, ऑफिस प्रिंटर्स हैं। एक डेडिकेटेड सेक्शन उसके लिए है। उसके अलावा इन्होंने अलग अलग यहाँ पे सेटअप्स क्रिएट किए हैं। सेंटर में आप देख सकते हैं एक बैलरीना है जो कि डांस कर रही है, और उसको सराउंड करके काफ़ी सारे सिनेमा कैमराज हैं, काफ़ी सारे स्टिल कैमराज हैं। तो आप आके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कैमराज कैसे चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही कूल प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से जो कैनन ने लॉन्च किया है, वो है उनका VR सीरीज़, जहाँ पे आप वर्चुअल रियलिटी में शूट भी कर सकते हैं और फिर उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं विद अ वर्चुअल हेड से। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेटअप इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अलग अलग चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैनन के जो R सीरीज़ वाले कैमराज हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जो कैनन का सबसे नया कैमरा है विच इज़ R6 Mark II, उसको भी आप यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं, हैंड्स ऑन टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आए हैं यहाँ पे रोड के बूथ में, और आप सब जानते हैं कि जब माइक्रोफोन्स की बात आती है तो रोड कितना बड़ा नाम है और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। और यहाँ पे इनका बहुत ही स्पेशल बूथ है जहाँ पे अलग अलग माइक्रोफोन्स हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सेसरीज हैं जो ये लोग दिखा रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे रूपक जी हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। तो सर, जस्ट आपसे जानना चाहता था कि कैसा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, और कोई स्पेशल प्रोडक्ट जो यहाँ पे फोकस में है। देखिए, रोड का जितने भी प्रोडक्ट्स है वी ट्राई टू एक्यूमुलेट ऑल। कुछ प्रोडक्ट्स हो सकता है नहीं हो, स्पेशली इन एक्सेसरीज, बट जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स अभी तक आए हैं इंडिया में, सारा प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ। तो एक एक करके थोड़ा बोल दीजिए। श्योर, इधर से एक बार शुरू करते हैं। वी हैव अ डेमो, ओपन डेमो सेटअप हियर इन this is a Rodecaster Pro 2, which is an audio interface, and you can record multi-track on board and with a camera. And this is probably one of the audio interface in the world with which you can connect two computers simultaneously. बाकी किसी में नहीं होता वैसे। बाकी इधर आते हैं। This blimp is an excellent product of Rode. If you are shooting outdoor and in windy situation, this is one of the must thing you should have. Correct. This is NT1A, though this section is a bit of studio. Correct. This is all condenser microphones, NT1A, NT1A, NT1 and NT2A. Again, if you are coming down, this is DSS1, this is a desk stand, this is the Rodecaster Pro 2. It is a cover for Rodecaster Pro 2. This is a PSA 1 and 1 Plus. So this is mostly accessories and interface and some studio microphones. So if you go to that side, all our on-camera microphone or the wireless microphone. This is the latest edition of Rode's family. This is Video Micro 2. Earlier we had Video Micro, but now they have come with the Video Micro 2.
वो है, प्लस wireless go to everybody knows, everybody using that also. Wireless go to single and wireless go to double. Again, video mic Go 2. It is a new version of earlier video mic Go. This is Vlogger's kit. Everybody knows that Vlogger's kit. You will get camera, light, filters, stand, everything in a box. And in anti-USB Plus, this is a very new product. So they have put their Revolution preamp on this. And this is a much more better sounding microphone than their previous anti-USB. Right. And in this side, this is the Rode X. We have Rode XCM50 and XDM100. XCM50 is a condenser microphone. It is kind of a look-alike of Rode anti-USB Mini. And if I'm not wrong, ये दोनों जो है XM50, XDM100 ये गेमिंग के लिए है। गेमिंग के लिए इन्होंने जो नया सीरीज आया है रोड की तरफ से, रोड एक्स करके, इन दैट रोड एक्स कैटेगरी दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड दिस टू माइक्रोफोन्स एंड अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज कॉल्ड यूनिफाई। अगेन वी हैव NTG4 Plus, NTG3B, NTG2. This mic which we were talking about with the Blim, these are mics which we call the shotgun microphones. People say it as a boom microphone. This is lab headset. In this lab headset you can put the Lav Go mic, and it will make you a headset microphone with and you can use it with the Rode Wireless Go 2. Yeah, this is like for the events and all. This is for the events. Even I use this for all my classes and these things. I use this. And this section is, we have kept this section only for like the products which are on display, and this section is totally for our demo products. So there is a lots of products which people come and check. So that's all. So this is the thing. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much. So guys, this is Rode. Please do come and check out either on the website or if any other such event happens, आप आइए, देखिए, परखिए, उसके बाद यूज करिए एक बार। ओके, तो अब हम लोग आए हैं यहाँ पे Panasonic Lumix के बूथ में। मेरे साथ सर हैं, एंड सर थैंक यू सो मच सबसे पहले तो टाइम निकालने के लिए। एंड सर बताइए इवेंट के बारे में, एंड कैसे क्या क्या सेटअप है, एंड जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। मेरा नाम हरदीप सिंह सरना है। मैं बिजनेस चीफ Panasonic लाइफ सॉल्यूशन से हूँ फॉर IBG डिवीजन ओनली। हमने इस इवेंट पे अपना S5 Mark II लॉन्च किया है, जो कि S5 सीरीज़ फुल फ्रेम सीरीज़ में नेक्स्ट मॉडल है, नेक्स्ट लाइनअप है। और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सबसे बेस्ट थी, बिकॉज यहाँ पे हमारे को फोटोग्राफर्स, विजिटर्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड ओवर इंडिया के पूरे फोटोग्राफर्स यहाँ पे विजिट करते हैं। तो उनको अपना नया प्रोडक्ट, अपने नए फीचर्स उनको दिखाने का हमको मौका मिलता है। विद रिस्पेक्ट टू अपने इस वेन्यू की बात करें तो वेन्यू बहुत अच्छा है, और जो मैनेजमेंट है दैट इज़ बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो नीचे है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम से ऊपर आए हैं। क्लीनलीनेस अमेजिंग है, टाइम एकदम क्लियर है, और उस हिसाब से सारा मैनेजमेंट टेक केयर किया है। तो आई रियली अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजर्स। आगे भी जाके ऐसे ही वेन्यूज़ डिसाइड करने चाहिए। ये एक तरह से हमारे को अपना लेवल इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री कोई ऐसी बेकार नहीं है कि जो बी ग्रेड उसमें करें। वी शुड ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ इवेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आई विल स्पीक टू योर टीम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द कैमरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब मेरे साथ यहाँ पे हितेश जी हैं Panasonic Lumix से, और इनके हाथ में एक बहुत ही सुंदर चीज़ है जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे सर। तो अगर आपने देखा हो तो जैसे ही आप एंटर करे होंगे तो उस समय एक बड़ी सी ब्रांडिंग लगी हुई है #Lumix S5 Mark II। तो आप एक तो वो हैशटैग जरूर यूज़ कीजिएगा जब आप ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। और दिस इज़ व्हाट आई हैव इन माय हैंड, द Lumix S5 Mark II, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट कि जब ग्लोबली हमारा कैमरा अनाउंस हुआ उससे पहले हमारे पास कैमरास इंडिया में चुके थे। एम्बार्गो से पहले हम लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं, टेस्टिंग भी करी है, और बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। हाइब्रिड फेज ऑटो फोकस, ये एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करी है। इस कैमरा में इम्प्रूव्ड ऑटो फोकस है,
और 779 ऑटो फोकस पॉइंट्स है। तो 779 ऑटो फोकस पॉइंट्स आने से ये है कि मेरा फोकस कहीं नहीं रुक रहा है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये कि मैं सेटिंग कर सकता हूँ, मैं लॉकडाउन फोकस पे जा सकता हूँ, रिस्पॉन्सिव पे जा सकता हूँ। लॉकडाउन कर दिया तो बस ये फोकस पकड़ के रखेगा, सब्जेक्ट को छोड़ेगा नहीं। तो दैट्स अनटिल एंड अनलेस सब्जेक्ट फ्रेम से बाहर चले गया तो ये इसको छोड़ेगा नहीं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कैमरा फोकसिंग। देन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग एज अ फोटोग्राफर एंड अ वीडियो फिल्म मेकर आई फील इज द रियल टाइम लट्स। क्योंकि हाँ, क्योंकि रियल टाइम लट्स, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं है कि मैं ग्रेडिंग करूंगा या लट लगाऊंगा फिर कलर ग्रेड करूंगा। एवरीबडी डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अ लग्जरी। सो आई कैन क्रिएट माई ओन लट्स, लोड इन द कैमरा, उसके बाद वो रियल टाइम उसके वीडियो फुटेज के ऊपर या फोटो के ऊपर मैं लगा सकता हूँ और वो ही लुक मुझे डायरेक्ट मेरे आउटपुट में मिलेगा। मैंने कट करा, एडिट किया, डाल दिया। दैट्स बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स लट्स, बट हाउ टू मेक इट इजी फॉर एवरीडे फोटोग्राफर, क्योंकि हर कोई नहीं यूज कर सकता है। शब्द बड़ा लगता है जब हम लट की बात करते हैं कि इतना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लगता है हमको, सरल बना दिया उसको, सरल बना दिया। थैंक यू सो मच सर। मुझे बोलना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है एंड मैंने डेमो भी देखे हैं, जो आपने बोला बहुत अच्छा लगा मेरे को। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। राइट, तो यार ये था एक छोटा लेकिन बहुत ही मज़ेदार वीडियो CEIF 2023 का। आई एम श्योर मुझे जितना इसको कवर करने में मज़ा आया है उससे ज़्यादा मज़ा आपको आया होगा। लेकिन अगर आप पर्सनली यहाँ पे आते तो आपको और भी मज़ा आता, ये मेरा गारंटी है। और ऐसे वाले इवेंट्स जो होते हों वो होने चाहिए जहाँ पे आप लोगों से मिल सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें शेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ। तो डेफिनेटली ऐसा कोई इवेंट अगर होता है आपके एरिया में या कहीं पे भी तो डेफिनेटली ट्राई करिए इसको पर्सनली अटेंड करने का। और एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि हिंदी का कहावत है कि मेरा जो मन है, यानी पेट जो है वो भर गया लेकिन मन भरा नहीं है, और भी मन कर रहा है कि मैं एक्सप्लोर करूँ। एक और दिन कल है, हम आएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। मुझे बहुत मज़ा आया है। प्लीज़ कभी आपको मौका मिलेगा तो ऐसे इवेंट्स में ज़रूर आना। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।